सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में फिलिस्तीन एक ऐसा जख्म बन चुका है जो भुलाया नहीं जा सकता। फिलिस्तीन के जख्मों पर चाहे कितने ही मरहम लगा लिया जाए, पर यह जख्म भरने का नाम ही नहीं ले रहा। आज नबियों की सरजमीन पर फिलिस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है, फिलिस्तीनियों का कत्ल किया जा रहा है, चाहे वेस्ट बैंक हो या फिर गजा। फिलिस्तीनियों को चुन चुनकर मारा जा रहा है, उनकी नस्ल कुशी की जा रही है। यानी फिलिस्तीनी जिंदा ही नहीं रहेगा। जो फिलिस्तीन की आजादी के लिए अपनी आवाज कौन बुलंद करेगा? और सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि जो बड़े बड़े मुसलमानों के मुस्लिम देश मौजूद हैं, जो एक कुरान, एक अल्लाह और एक रसूल को मानते हैं, जो एक ही कलमा पढ़ते हैं, उन्हें फिलिस्तीनियों का बहता हुआ लहू दिखाई नहीं देता। आज फिलिस्तीन अकेला है, उनके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है। सब के सब जबानी तौर पर मरहम लगा रहे हैं और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने वाला दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, चाहे अरब हो या अजम। पर फिलिस्तीन के साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है। फिलिस्तीनियों के आंसू पोंछने का दावा तो हर मुल्क कर रहे हैं। फिलिस्तीनियों की दुख तकलीफ को दूर करने के लिए हाथ बढ़ाकर उनके जख्मों पर मरहम लगाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। आज कोई भी ऐसा माई कलाल मौजूद नहीं है जो फिलिस्तीन के लिए इजराइल से जंग कर सके। सबके अपने अपने सियासत हैं, अपने अपने पॉलिटिक्स हैं और अपने अपने फायदे हैं। फिलिस्तीन के लिए जंग करने वाला आज के वक्त में तो कोई नहीं है। फिलिस्तीन के साथ हमदर्दी का इजहार करने के लिए पूरी दुनिया लाइन लगाकर खड़ी है। वो लोग भी फिलिस्तीन के साथ हमदर्दी जता रहे हैं जो अमेरिका की मदद करते हैं, इजराइल की मदद करते हैं, जिनके जमीन, आसमान और बंदरगाहों का इस्तेमाल करके फिलिस्तीनियों के कत्ल के लिए हथियार पहुंचा रहे हैं। वो भी फिलिस्तीनियों के साथ खड़े रहने का सिर्फ दावा करते हैं, पर दावे और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। और ये फर्क अब इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि ये फर्क कभी मिटने वाला नहीं है। फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा रहने का दम भरने की हिम्मत अगर अरब के देशों में नहीं है, तो फिर किसी भी देश में इतनी ताकत नहीं है जो तमाम मुस्लिम ममालिक को एकजुट कर सके और उन्हें एकजुट करके फिलिस्तीन को आजाद कर सके, फिलिस्तीनियों के साथ इंसाफ कर सके। हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि फिलिस्तीनियों के साथ सिर्फ एक ही मुल्क खड़ा है और उसका नाम है ईरान। पर दिल पर हाथ रख के बताइए कि क्या ईरान सच में फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है? अगर खड़ा है तो फिलिस्तीनियों का लहू क्यों बह रहा है? ईरान ने अमेरिका के साथ इस्लामाबाद MOU साइन किया, उसमें लेबनान की सिक्योरिटी को ईरान ने तरजीह दी। ये शर्त भी रखी गई कि लेबनान से इजराइल की फौज को वापस हटना होगा, उस पर हमले बंद करने होंगे, वहां भी सीज़फायर लागू करना होगा। पर यह तो बताइए, ईरान ने यही काम फिलिस्तीन के लिए क्यों नहीं किया? जब वे लेबनान में सीज़फायर लागू कराने के लिए ईंट से ईंट बजा सकता है, इजराइल पर हमला कर सकता है, लेबनान पर हमला होने पर वो इजराइल पर बमबारी कर सकता है, तो फिर फिलिस्तीनियों के मारे जाने पर, फिलिस्तीनियों के कत्ल पर, फिलिस्तीनियों के खून बहाए जाने पर ईरान एक्शन क्यों नहीं ले सकता? ये बातें भूल जाइए कि फिलिस्तीनी अस्करी फौज को ईरान हथियारों से मदद करता है, वैसे तो कतर पैसों से मदद करता है, पर यहां फिलिस्तीनियों की बात कीजिए। अगर इतनी ही मदद हो रही है तो फिलिस्तीनी मारे क्यों जा रहे हैं? हम ये भी नहीं कहते कि फिलिस्तीनियों के मारे जाने पर सऊदी अरब क्यों खामोश है, UAE क्यों खामोश है, कतर क्यों खामोश है, कुवैत क्यों खामोश है, बहरीन क्यों खामोश है, ओमान क्यों खामोश है, जॉर्डन, मिस्र क्यों खामोश है और पाकिस्तान क्यों खामोश है? हम तो बल्कि ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीनियों के नाम पर दुनिया भर से अपनी हिमायत और हमदर्दी बटोरने का काम इन अरब देशों ने तो नहीं किया। तो जिस ईरान ने फिलिस्तीनियों के लिए दुनिया भर से हमदर्दी बटोरी, उस ईरान ने फिलिस्तीनियों के लिए आवाज बुलंद की, वो आवाज इस्लामाबाद MOU में क्यों नहीं नजर आई? इस बात का जवाब ना ईरानी मीडिया दे सकता है, ना ईरान के सुप्रीम लीडर दे सकते हैं, ना ईरान के विदेश मंत्री दे सकते हैं, ना ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर दे सकते हैं, ना कोई भी बड़े से बड़ा ईरान का हिमायती दे सकता है। एक बहुत बड़ा मर्द मुजाहिद सऊदी अरब की सरजमीन पर पैदा हुआ था, जिसको उसी के महल में कत्ल कर दिया गया। और वो कत्ल भी सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने अरब देशों को इकट्ठा करके इजराइल पर हमला किया, लेकिन बदले में उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसका नाम है शाह फैसल। वो सऊदी अरब के हुक्मरान थे, सऊदी अरब के हाकिम थे, सऊदी के बादशाह थे। आज भी दुनिया उनको शहीद शाह फैसल के नाम से जानती है। फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाने वाले लोगों ने सिर्फ जबान से आवाज नहीं उठाई, बल्कि उन लोगों ने ताकत से फिलिस्तीन की मदद की थी और उनके लिए लड़े भी थे। पर आज के वक्त में फिलिस्तीनियों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं। ये बात भूल जाइए कि फिलिस्तीनियों में सबसे ज्यादा सुन्नी है। हम तो कहेंगे कि पूरा फिलिस्तीनी अगर सुन्नी है तो उसकी मदद के लिए कौन सा सुन्नी ममालिक खड़ा है? क्या पाकिस्तान खड़ा है? क्या सऊदी अरब खड़ा है? क्या कतर, मिस्र खड़ा है? क्या तुर्की खड़ा है? तुर्की तो एक ऐसा गुनाह बन चुका है जिसका नाम लेना ही हराम हो गया है। ऐसा मगरूर, ऐसा दगाबाज और ऐसा फरेबी चिराग लेकर खोजने पर भी नहीं मिलेगा। बात तो ऐसी ऐसी करता है कि मानो इजराइल को जड़ से ही मिटा देगा, पर जब मौका आता है
तब पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ा बहरूपिया है। लाल सागर में समुद्री जहाजों की सिक्योरिटी के लिए मुस्लिम ममालिक ने एकजुट होकर अपने हथियार उठा लिए, लेकिन फिलिस्तीन के लिए आज भी एकजुट ना हो सके। ना फिलिस्तीनियों के लिए उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, ना उन्होंने अपनी कोई डिप्लोमेसी इस्तेमाल की। सऊदी अरब कहता है कि फिलिस्तीन को जब तक एक रियासत का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक हम इजराइल को कबूल नहीं करेंगे। मतलब 2 नेशन थ्योरी के तहत इजराइल को गले लगाने के लिए सऊदी अरब भी काफी बेकरार नजर आ रहा है। कल को अगर 2 नेशन थ्योरी के तहत फिलिस्तीन को बतौर मुल्क दुनिया भर में कबूल कर लिया जाएगा तो इसकी क्या गारंटी है कि इजराइल वहां से अपना कब्जा हटा लेगा। सब कुछ तो फिलिस्तीन का ही है, वहां इजराइल कहां से है। आज इजराइल हर जगह अपना कब्जा जमाया हुआ है। सीरिया से लेकर लेबनान से लेकर मिस्र के इलाकों तक हर जगह इजराइल का ही कब्जा है। गजा के 70-80% हिस्से पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। लेबनान के भीतर भी ये जाकर घुस गए हैं। कोई तो ऐसा मुल्क हो जो ये कह सके कि हम हथियारों से फिलिस्तीन की मदद कर रहे हैं और हम कंधे से कंधा मिलाकर इजराइल से लड़ रहे हैं। कोई भी नजर नहीं आ रहा। सिर्फ बातों से जंग हो रही है, बयानबाजी कर करके जंग हो रही है। बोलने के लिए फिलिस्तीन के नाम पर घंटों लेक्चर दिया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से शाह फैसल ने इजराइल के खिलाफ एक्शन लिया उस तरह से एक्शन लेने वाला आज के वक्त में तो कोई नहीं। हम अपनी बहुत सी खबरें दिखाते हैं, अक्सर उसमें ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग की खबरों की भरमार होती है। जब अमेरिका और ईरान ने इस्लामाबाद MOU साइन किया तो उसमें यह जरूर जिक्र किया गया कि लेबनान में भी सीज़फायर लागू होगा और तमाम मोर्चों से जंग खत्म करनी होगी। और वहां गजा लिखने में क्या दिक्कत हो रही थी? अगर लेबनान लिखने में दिक्कत नहीं हुई तो गजा लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ईरान इस पोजीशन में आ चुका है कि अगर वो चाहे तो गजा को इजराइल से आजाद करा सकता है, अगर वो चाहे तो वेस्ट बैंक को इजराइल से आजाद करा सकता है। फिर उसकी शर्तों में गजा वेस्ट बैंक का नाम क्यों नहीं है? ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एहसान जताने की कोशिश हो जाए कि फिलिस्तीनियों की चिंता सिर्फ ईरान ही क्यों करे। फिलिस्तीनियों की फिक्र में ईरान को ही कदम उठाने की क्या जरूरत है? बाकी के सुन्नी ममालिक अपने घर में बैठकर कौन सा मुर्गी का अंडा दे रहे हैं, कौन सा उन्होंने मुर्गी के अंडे पर खुद को बैठा रखा है। पर यहां यह भी गौर कीजिए कि फिलिस्तीन की हिमायत करने वाले मुल्क के तौर पर डंका पीटने वाला अगर कोई मुल्क है तो सबसे आगे ईरान ही है। ईरान के नाम पर दुनिया भर से हमदर्दी बटोरी जा सकती है तो फिलिस्तीनियों का खून क्यों बह रहा है? फिलिस्तीनी क्यों शहीद हो रहे हैं? क्यों मारे जा रहे हैं? वहां लाशें गिरती जा रही हैं। क्यों वहां बमबारी हो रही है? क्यों फिलिस्तीनी घुट घुट कर मर रहे हैं? फिलिस्तीन की सड़कों की एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जिसमें खून बहता हुआ नजर आ रहा है। दावा यही किया जा रहा है कि सड़क पर जो लाल रंग का पानी बहता नजर आ रहा है वो दरअसल खून है, जिसे खून की नदी के तौर पर पेश किया जा रहा है। और इस तस्वीर में चाहे जो भी सच्चाई हो, चाहे वो तस्वीर असली हो या नकली, लेकिन अगर इस तरह की कोई भी वारदात हुई है तो इसके लिए पूरी दुनिया को शर्माना चाहिए। फिलिस्तीन किसी की हमदर्दी के लिए नहीं तरस रहा। फिलिस्तीन अपने एक ऐसे मददगार मुहाफिज की तलाश कर रहा है जो सलाउद्दीन अयूबी की तरह मुकाबला करे। फिलिस्तीन उस मुहाफिज का इंतजार कर रहा है जो बैतुल मुकद्दस में 2 रकत नफल नमाज पढ़ने का हक दे सके, जो फिलिस्तीनियों को जीने का हक दे सके। है कोई माई का लाल जिसकी अम्मा ने अपने पेट से किसी मर्द मुजाहिद को जना हो तो दिखाए वो मर्द कहीं पर है, और क्यों अब तक बिल में बैठा है, सामने क्यों नहीं आ रहा? आखिर ये छिप छिप कर जंग कब तक होती रहेगी? जिस जंग को फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता रहा है उस जंग में फिलिस्तीनियों का कौन सा मुकाम नजर आ रहा है? फिलिस्तीनी उसमें कहां नजर आ रहे हैं? फिलिस्तीनी तिल तिल कर मर रहे हैं, घुट घुट कर वो मर रहे हैं। उनको खाने के लिए भोजन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, जख्मों पर लगाने के लिए दवा नहीं है। अस्पताल टूट चुके हैं, घर टूट चुके हैं, फिलिस्तीनियों की लाशें बिखरी हुई हैं। कितने तो ऐसे फिलिस्तीनी हैं जिनकी लाशें अभी भी मलबे के नीचे दबी हुई हैं। फिलिस्तीनी अपने हाथों पर, अपने पैर पर, अपने जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर अपना नाम लिख रहे हैं ताकि अगर वो इजराइल के हमले में मारे जाएं तो उनके जिस्म के टुकड़ों को पहचानने में मदद मिल सके। क्या आप सोच सकते हैं कि यह कितनी तकलीफ दे खबर है? भाषण देकर, बड़े बड़े प्रवचन देकर, फिलिस्तीन की हिमायत में नारे लगाकर, मोमबत्ती जलाकर, आंसू बहाकर फिलिस्तीनियों की हिमायत से कुछ होने वाला नहीं है। फिलिस्तीन की हिमायत के लिए वही करना होगा जो सलाउद्दीन अयूबी ने किया, वही करना होगा जो शाह फैसल ने किया, वही करना होगा जो हजरत उमर बिन खत्ताब ने किया। लेकिन जिस तरह की तकलीफ फिलिस्तीन बर्दाश्त कर रहे हैं उस तकलीफ को कोई भी बयान नहीं कर सकता। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।